गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं। ये जो है चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसमें जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल्स को हम कैसे प्राप्त करते हैं इसको हम लोग समझेंगे आज। ये है मिनरल। आपका मिनरल का मतलब होता है खनिज। खनिज क्या होता है कि जो भूपर्टी से निकलता है उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग खनिज बोलते हैं। क्या होता है ये? The element or compound which occur naturally in the earth crust are called mineral। जो एलिमेंट या कंपाउंड जो निकलता है नेचुरली अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्टी। भूपर्टी से जो चीज निकलता है उसको क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओरे। ओरे का मतलब होता है अयस्क होता है। वो क्या होता है कि जो आपका जो खनिज निकलता है, जो मिनरल निकलता है अर्थ क्रस्ट से, उसमें जो है प्रॉफिटेबल मतलब कम खर्च में आसानी से ज्यादा अमाउंट में मिल जाए हमको, उसको बोला जाता है ओरे। क्या है ये आपका? मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सच मिनरल आर कॉल्ड ओरे। ठीक है, तो उसमें से जो आसानी हो, कम खर्च में वो मिल जाए आपको, ठीक है, लार्ज अमाउंट में मिल जाए, उसको क्या बोला जाता है? ओरे बोला जाता है। और जितना अर्थ क्रस्ट निकलता है सभी क्या है आपका? मिनरल हो। ठीक है, मिनरल है, और जो मिनरल है वो आपका ओरे है। लेकिन सारा ओरे जो है आपका, सारा ओरे जो भी ओरे मिलता है वो सभी आपका क्या है? मिनरल हो सकता है। ठीक है, मिनरल हो क्या सकता है? मिनरल होता है, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है। और जो लार्ज अमाउंट में, कम खर्च में, ज्यादा मात्रा में उसमें से कोई मेटल निकले, उसको बोला जाता है ओरे। ठीक है, ये चीज समझे हम लोग। अब है गैंग। गैंग क्या होता है? ओरे आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एंड इट इज कॉल्ड गैंग। जो ओरे में यूजुअली अब लार्ज अमाउंट जो होता है इम्प्योरिटीज, जैसे सैंड है आपका, ठीक है, ग्रेवल है, ये सब क्या है आपके? मिट्टी है, बालू है, ये सब क्या है आपके? गैंग है। मतलब उसमें का अधातरी बोला जाता है इसको। इसको कैसे निकालेंगे? जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओरे। ओरे से कैसे हम लोग मेटल को निकालते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा ब्रॉड प्रोसेस है। उसमें स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है। ये स्टेप फर्स्ट है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओरे। ठीक है, मतलब ओरे का अयस्क का कैसे हम लोग सांद्रण करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल। उसमें से कैसे उसको निकालते हैं। पहले मेटल जो है आपका निकलेगा अर्थ क्रस्ट से, तो जैसे क्या होगा आपका? कंकड़ रूप में होगा, या बड़े बड़े चट्टान होंगे, उसके साथ उसको क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश करके उसको साफ करेंगे। तो पहले क्या है आपको? कलेक्ट करना है। अब कलेक्ट करने के बाद फिर उसमें से मेटल को निकालने का प्रोसेस अपनाना है। और थर्ड क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, उसका शोधन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस सबका बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये स्टेप फर्स्ट है आपका एनरिचमेंट ऑफ ओरे। इट इज ए प्रोसेस ऑफ, किस फिनोमेना पे काम करता है उसको पहले देखेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओरे। मतलब ओरे से रिमूव करने के, गैंग को अलग करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? एनरिचमेंट ऑफ ओरे। इसी सिद्धांत पे हम लोग चलेंगे। तो क्या है? दिस टेक्निक्स मेथड आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो टेक्निक यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल के कारण जो नीचे हो जाते हैं, ठीक है, जो आपका ओरे है वो नीचे बैठ जाता है, और उसमें का जो गैंग है वो सब क्या होता है? स्ट्रीम के साथ बह जाते हैं। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या है आपका? इसमें एक पोलर होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें जैसे टीन होता है आपका, लो आयरन होता है, उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन चलता है। उसके बाद फोर्थ फ्लोटेशन है। ये केवल सल्फाइड वाला जो अयस्क होता है, मतलब जिसमें सल्फाइड हो वो वाला ओरे होता है, उसके लिए होता है फोर्थ फ्लोटेशन। और ये है केमिकल सेपरेशन, इसको लीचिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको बारी बारी से देखते हैं चारों मेथड को हम लोग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो क्या होता है?
इन दिस प्रोसेस क्रस्ट ओरे वॉश्ड बाई वाटर स्ट्रीम। इस प्रोसेस में क्या करता है, वाटर का स्ट्रीम जो होता है, मतलब बहाव जो होता है, उसके कारण ये क्या किया जाता है, ये उस पर ये प्रोसेस कार्य करता है। इफ एन ओरे इज डेंसर देन गैंग, ठीक है, इफ एन ओरे इज डेंसर देन गैंग, देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, ठीक है, वॉश्ड अवे विद वाटर स्ट्रीम एंड हैवी आर रिमेन्स बिहाइंड। मतलब क्या होता है इसमें कि जैसे हम लोग क्रस्ट करते हैं, पहले जो चीज अर्थ क्रस्ट से हमको मिलता है उसको क्रश करते हैं, उसको महीन पाउडर बनाते हैं, और पाउडर बनाने के बाद क्या होता है कि उसका एक, आप थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से बताएंगे तो अच्छा से समझा पाएंगे। इसको हम रब करते हैं, ठीक है, तो ये इस टाइप का होता है ये आपका, और ये हम यहाँ से स्ट्रीम दे रहे हैं, मतलब जल डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी गिरा रहे हैं, और ऐसे रुकावट है आपका, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या डालेंगे, जो क्रश किए हुए हैं, क्रश करके जो पाउडर बनाए हैं, मतलब क्या है ये, इसमें है आपका ओरे है प्लस गैंग है, ओरे प्लस गैंग है, दोनों को डालेंगे। यहाँ से क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये पानी का आपका तेज बहाव होगा इस तरह से। तो इसमें का जो डस्ट उस्ट रहेगा वो पानी में क्या हो जाएगा, सल्यूबल हो जाएगा, और वो घुल करके यहाँ पे टैंक में आके, कंटेनर में आके क्या हो जाएगा, मटमैला पानी इस तरह से हमको मिलेगा। थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा, नीचे जो है ये आपका सेटल हो जाएगा। और जो इसमें जो भारी है आपका, जो डेंसर है, वो क्या है आपका, जैसे कोई रहेगा, जैसे टीन रहेगा आपका या स्टेनस रहेगा, ठीक है, अब बालू मिट्टी जो है धुल करके इसमें चले जाएंगे, और ये भारी होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये इसी पर रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिक मेथड से, ग्रेविटी मेथड से इसको हम क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। जो आपका धूल डस्ट है वो बह करके यहाँ चला आया, जो इसमें जो है आपका ओरे है, ठीक, ओरे है, वो आपका क्या हो जाएगा, इसी राइफल्स पर ही रह जाएगा, ऐसे डाउन जो है इस पर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ये जो है किसके लिए होता है आपका, टीन के लिए होता है, टीन एंड लेड। इससे जो है आपका, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड तो आपको फ्री स्टेट में मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ रहता है तो उसको निकालते हैं। आल्सो, ठीक है, आल्सो यूज्ड इन गोल्ड, आल्सो यूज्ड इन गोल्ड रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये हम लोग क्या समझे, हाइड्रोलिक वॉशिंग समझे कि कैसे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन से हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है, भारी से जो है उसमें से गैंग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं, मैग्नेटिक से, ठीक है। तो ये हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस मेथड मार्क्स ऑन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल, ये मैग्नेटिक्स के सिद्धांत पे हैं। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओरे एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें क्या है कि एक जो है मैग्नेटिक, मैंने मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, दूसरा जो है उसके मैग्नेट से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे सैंड है तो उसको मैग्नेट से क्या मतलब है, जो क्ले है उसको मैग्नेट से क्या मतलब है, तो इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, एक आपका होता है मैग्नेटिक, दो पोल होते हैं, ये मैग्नेटिक है, और एक जो है आपका नॉन मैग्नेटिक होता है। और इस पे क्या होता है आपका, इस टाइप का पट्टा लगा होता है इस पे, ठीक है, रोलर जैसा रहेगा ये, इस टाइप का रहेगा चेन, ठीक है। और इस पे क्या गिराएंगे हम लोग, जो क्रस्ट किए हैं उसी को गिराएंगे। और ये जो है ये नॉन मैग्नेटिक है, एन लिख दिए हैं तो क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया। इस पर ये गिर रहा है ये, ठीक है। और इस तरह से ये है, इस टाइप का रहेगा कि धूल उल ना उड़े, तेज चले तो, ठीक है। चलो, यहाँ पे दो कंटेनर रहेंगे, एक कंटेनर यहाँ पे रहेगा और एक कंटेनर थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है।
तो जो क्रश किए हैं ओरे प्लस गैंग है ये, ठीक है। जैसे हम ले लेंगे आयरन ले सकते हैं, टीन ले सकते हैं, इसी टाइप का लेंगे। ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो क्या होगा ये ऐसे इस पर जो है आएगा, जो मैग्नेटिक के इफेक्ट में आएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक होगा तो इसके साथ क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होगा तो थोड़ा दूर जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। ये क्या है आपका मैग्नेटिक वाला है। जैसे आयरन उरन है वो इससे चिपके रहेंगे तो थोड़ा ये दूर चले जाएंगे, और इसमें का जो धूल डस्ट है वो क्या हो जाएगा, ये अलग गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो नॉन मैग्नेटिक रहेंगे इसमें आ जाएंगे, और जो मैग्नेटिक रहेंगे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सेपरेशन हो गया। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन बोला जाता है। और ये किन किन अयस्कों में होता है, तो ये होता है आपका ओरे हैं इसके मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब इसमें आयरन है, आयरन का अयस्क है ये मैग्नेटाइट, ठीक है। और ये है क्रोमाइट, क्रोमाइट भी होता है इसमें। और एक होता है आपका मैग्नीज, MAN, मैग्नीज, ठीक है। तो ये हम लोग क्या समझे, मैग्नेटिक सेपरेशन समझे हम लोग। ये क्या है आपका गैंग प्लस ओरे है, गैंग प्लस ओरे, ठीक है। तो जो आपका क्या है, जिसका डेंसर होगा, जो भारी होगा आपका, वो मैग्नेटिक से अगर अट्रैक्ट होगा तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा आपका, ठीक है। मैग्नेट के कारण सेपरेट हो जाएगा। इसमें धूल डस्ट सैंड वुंड रहेंगे, सब क्या होंगे, उसको तो मैग्नेट से कोई मतलब नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे, ये फर्स्ट वाले में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक वाला हो गया, ये नॉन मैग्नेटिक वाला हो गया। तो दोनों सेपरेशन हम लोग पढ़ लिए। अब जो है थर्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।